प्रेज द लॉर्ड फैमिली। मेरा नाम मिशाइल है और ये मेरी वाइफ शिरिन है। आज हम दोनों एक बहुत बड़ी गवाही हमारी ज़िंदगी के लेकर आया है। हमारी शादी को 5 साल हो चुके हैं और शादी के दूसरे ही साल हमारे घर में एक बेबी ने जन्म लिया, लेकिन वो सिर्फ 24 घंटे ही सरवाइव कर पाई। इसके बाद वो प्रभु के पास वापस चले गई। उसको काफ़ी कुछ मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस थे। इसके बाद लगातार 2 और बार मेरी पत्नी को मिसकैरेजेस हो गए, जिसकी वजह से हम बिल्कुल भी टूट गए, क्योंकि हमें समझ नहीं आ रहा था कि क्यों ऐसा हुआ, क्या कारण है। हमने कई डॉक्टर्स को दिखाया। इसका जब टेस्ट हुआ ये पता चला कि इसके ब्लड में रूबेला वायरस है, और टेस्ट में ये भी पता चला कि इसके ओवरी में, लेफ़्ट ओवरी में मल्टीपल सिस्ट हैं, और इसका जो ओवरी है बिल्कुल भी सूज चुका है और दिख नहीं रहा है, नज़र नहीं आ रहा है, विजिबल नहीं है डॉक्टर के हिसाब से। तो ये सारी चीज़ें कुल मिला करके ऐसा परिस्थिति बन गया कि नॉर्मल कंसीव करना पॉसिबल ही नहीं है, और हमें इन्होंने IVF की तरफ ढकेल दिया। और हम समझ नहीं आ रहा था कि हम करें तो क्या करें, और परमेश्वर के ऊपर से हमारा विश्वास थोड़ा सा डगमगा सा गया। हमें समझ नहीं आता था कि परमेश्वर आखिर हमारी सुन क्यों नहीं रहा है। तो हम परेशान से हो गए थे, दुखी भी हो गए थे। मैंने FOLJ ऑनलाइन देखना शुरू किया था। ये था अप्रैल 2022 का दिन, और उस समय में ये हुआ था कि जब सारी परिस्थिति हमारे तरफ नेगेटिव थी, कुछ भी होप नहीं था हमारे पास, तो मैं ऑनलाइन सर्च करती थी कि मैं किसके सरमन को सुनूं। मैं हर पास्टर्स के निकाल के सुन रही थी। ऐसे ही एक दिन था जब मैंने FOLJ का वीडियो यूट्यूब पर देखा, तो पास्टर अंकित सरमन दे रहे थे। तो जब मैंने देखना शुरू किया तो मुझे अच्छा लगा, मैं सुनती गई। तभी पास्टर अंकित ने बोला कि आपकी जो जेनेटिक कर्सेस है, प्रभु उसको जेनेटिक ब्लेसिंग में बदल दिया है। और ये वही बात थी जो मैं सुनना चाहती थी, क्योंकि हमारे डॉक्टर ने मुझे यही बताया था कि ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, और इसके लिए आपको अपने गॉड से ही प्रेयर करना पड़ेगा। जब वो चाहेंगे तभी आपको बेबी होगा, ये वरना पॉसिबल नहीं है। और जब मैंने ऑनलाइन सुनी ये बात, तो मैंने इसको पकड़ लिया। मैंने बोला कि प्रभु ने मुझसे बात किया है ऑनलाइन। और फिर उसके बाद मैंने FOLJ को फॉलो करना शुरू किया, और उसके बाद हमें फेथ सीरीज़ मिली। हम फेथ सीरीज़ को हम हस्बैंड वाइफ देखते थे अपनी फैमिली के साथ। और फेथ सीरीज़ में अंकित पास्टर ने ये बताया था कि आप जो है अपनी डायरी में लिख लो टाइम और डेट, विश्वास के साथ कि आप किस दिन चंगे हुए हो। और वो मुझे याद है 26 मई 2022 का दिन था जब मैंने अपनी डायरी में नोट किया कि मैं आज चंगी हो चुकी हूँ। और फिर हम विश्वास के साथ बढ़ते चले जा रहे थे वचन को बोलते हुए। उसके बाद हमने डिसाइड किया कि हम FOLJ चर्च जाएंगे, फिज़िकली अटेंड करेंगे। और हम अगस्त 2022 में FOLJ चर्च आए महिपालपुर में। चर्च के बाद पास्टर राम कहते हैं कि आप कनेक्ट ग्रुप लीडर से प्रेयर करा सकते हैं जिनको ज़रूरत है। तो मैं प्रेयर कराने के लिए गई, तो मुझे पास्टर देवश्री दिखी। मैं उनके पास गई, मैंने उनको बताया अपनी सारी प्रॉब्लम, डॉक्टर ने हमें क्या बैड रिपोर्ट दी है। फिर उन्होंने मेरे लिए प्रेयर की, और प्रेयर करने के बाद उन्होंने मुझे बहुत विश्वास के साथ बोला कि शिरिन, नेक्स्ट ईयर इसी मंथ तुम बेबी को लेकर के आओगी इस भवन में। और वो बिल्कुल अगस्त का मंथ था। मैंने विश्वास के साथ इस बात को रिसीव किया, और फिर उन्होंने बताया कि आप दोनों हस्बैंड वाइफ होली कम्युनियन लो, और दिन में 3 बार विश्वास के साथ कि यीशु के कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो चुके हैं। और फिर हम दोनों हस्बैंड वाइफ घर पे तीनों टाइम हम होली कम्युनियन लेते थे विश्वास के साथ। 13 नवंबर 2022 संडे का दिन था, महिपालपुर में ही। तो उस दिन मैं बोल रही थी कि मुझे डॉक्टर के पास फिर से जाना है, कंफर्मेशन चाहिए कि मैं ठीक हुई हूँ या नहीं हुई हूँ। और उस दिन जब पास्टर के सरमन दे रहे थे, तो उन्होंने सरमन के बीच में ये बात बोली कि कंफर्मेशन की ज़रूरत नहीं है, प्रभु ने बोल दिया है तो बोल दिया है। हम दोनों आपस में एक दूसरे को देखने लगे, ये तो बिल्कुल हमारे लिए है। और फिर सरमन के बीच में ही उन्होंने बोला, एक सिस्टर के लिए प्रोफेसी कर रहा हूँ कि आप एक बेबी के लिए वेट कर रही है, और बहुत जल्द आप बेबी को होल्ड करने वाली है, और किसी भी मेडिकल इंटरवेंशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। I want to speak to a sister here. You have received a word that you're going to be pregnant, and you are waiting. And I want to tell you, don't lose heart. That word is about to become flesh in your life. You're going to hold your baby without any medical intervention.
और ये बात मैं समझ चुकी थी हम दोनों जन कि ये मेरे लिए है। हमने बिल्कुल विश्वास के साथ रिसीव किया और हाँ और आमीन में। और जब हम घर गए हम इतने ज़्यादा खुश थे। उस दिन हमने अपने सारे रिलेटिव को फ़ोन करके, फ्रेंड्स को फ़ोन करके बताया कि मुझे चंगाई मिल गई है और मुझे बेबी मिल गया है। जबकि हमारे पास प्रूफ नहीं था, लेकिन पास्टर अंकित एक सरमन में बता रहे थे कि आप गॉडली इमेजिनेशन करो, आप वो देखो जो आप देखना चाहते हो। और मैंने उसी समय से ये देखना शुरू कर दिया था कि मेरे पास एक बेबी है, मैं उसको इस भवन में लेके आ रही हूँ, मेरा बेबी संडे स्कूल जा रहा है, मैं उसको फीड करा रही हूँ। सारी चीज़ें मैंने देखनी शुरू कर दी थी और बिल्कुल वैसा ही हुआ। मैंने दिसंबर में कंसीव किया और मेरा पूरा परिवार इस वजह से आनंदित था, मैं भी। ये कंसीव कर लेने के बाद अब हमारा जो प्रेगनेंसी का है एक नया दौर शुरू होता है, वो भी विश्वास के साथ। तो इस बार जब इसने कंसीव करा तो हम डॉक्टर के पास गए, उसी डॉक्टर के पास जिस डॉक्टर ने हमें इनफर्टाइल घोषित कर दिया था। हम घर पे ही घोषणाएं करते थे कि अब हम हंसते हुए डॉक्टर के यहाँ जाएंगे, हॉस्पिटल जाएंगे और हंसते हुए बाहर भी आएंगे। और पहले क्या होता था, जब भी अल्ट्रासाउंड कराने के लिए अल्ट्रासाउंड रूम में जब ये जाती थी, टेस्ट करा के जब वो रूम से बाहर आती थी तो हमेशा रोते हुए बाहर आती थी। कभी भी मैंने इसे हंसते हुए बाहर निकलते हुए नहीं देखा। और ये एक लगा लीजिए एक आदत सी बन गई थी हमारी। बट इस बार जब अल्ट्रासाउंड रूम में ये गई तो जब वो टेस्ट हो रहा था, ये पूरे टाइम साम 91 बोल रही थी और मैं भी बाहर बैठ करके साम 91 ही बोल रहा था। और इसके बाद जब वो बाहर निकल के आई रूम से टेस्ट करा के, तो बिल्कुल इसके चेहरे में बिल्कुल स्माइल थी, जो कि मैंने पहली बार देखी। और वो देख करके मैं बहुत ज़्यादा आनंदित हुआ। प्रभु को हम दोनों ने बहुत ज़्यादा धन्यवाद दिया। और जैसे घोषणा हुई थी, प्रोफेसी हुई थी, बिल्कुल 30 अगस्त को हमारी एक सुंदर सी बेबी ने इस दुनिया में जन्म लिया। और इस वजह से हम और हमारा पूरा घराना, पूरा परिवार एंड सोसाइटी आनंदित है। और ये है हमारी मिरेकल बेबी, हमारी ब्लेसिंग। और ये 1.5 महीने की हो रही है। जैसे वचन में लिखा है कि तू बहती नालियों के किनारे लगाया जाएगा और तेरे पत्ते कभी नहीं मुरझाए जाएंगे। मैं ये कहती हूँ कि मैं इस भवन से जोड़ी गई हूँ और मैं कभी नहीं मुरझाऊंगी, मेरा परिवार कभी नहीं मुरझाएगा और हम बिल्कुल हमेशा खिलते बढ़ते रहेंगे। और मैं हमारे सीनियर पास्टर अंकित का बहुत धन्यवाद देती हूँ उनके टीचिंग के लिए। उन्होंने हमें वचन को पकड़ना सिखा दिया, वचन से प्यार करना सिखा दिया। अब हम किसी बात से नहीं डरते हैं, किसी परिस्थिति से नहीं डरते हैं। हम वचन को बोलते हैं और जीतते चले जाते हैं और आगे भी जीतते चले जाएंगे।